अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। प्रोग्राम आप देखते हैं सोमवार मंगल बुध जुमेरात 8 बजे सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर। ईद गुजर चुकी, मामूल की नशरियात, मामूल की सियासत बहाल हो चुकी। अब क्या सड़कें गर्म होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अपोजिशन अलायंस मार्ज़ वजूद में आके सामने आएगा, या फिर जो मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो जेल में इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें भी हुई PTI की आदत की, उसमें को पेशरफ्त हुई? हुकूमत इस सिलसिले में क्या कहती है? और एक खबर आपने जो सुनी होगी कि अमेरिका से कोई बड़ा अहम वफ्द आ रहा है। क्या उस वफ्द का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है? क्या वो वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से कोई बात करने जा रहा है या नहीं? सबसे पहले तो ये सब अहम खबर मुझसे ले लें। स्टेट डिपार्टमेंट को हमने चेक किया और दीगर जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने देखा। ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका के यहाँ से एक अहम वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। ये वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेगा और ये पहला मौका है कि ट्रंप इंतजामिया ने जब से सरकार संभाली तो उनका कोई सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। ये वफ्द इसकी सरबराही कर रहे हैं एरिक मेयर, ये फॉरेन सर्विसेज के साहब हैं अमेरिका में, और ये इस वक्त जो यानी सेंट्रल और साउथ एशियन अफेयर्स हैं ब्यूरो उनको हेड करते हैं। ये इंटर एजेंसी एक डेलीगेशन लेके आ रहे हैं। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने प्रेस रिलीज, उसमें 2 निकात बताए गए हैं कि ये वक्त पाकिस्तान क्यों आ रहा है 8 से 10 अप्रैल के बीच में। एक, पाकिस्तान में होने जा रहा है मिनरल समिट, दुनिया भर से लोग उसमें आ रहे हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के यहाँ मिनरल्स का, मादनियात का, उसको एक्सप्लोर करने ये वक्त पाकिस्तान पहुँच रहा है। दूसरी वजह जो उन्होंने बयान की कि जो काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स हैं उसमें ताउन को बढ़ाने के लिए ये वक्त पाकिस्तान में आएगा, और ये वफ्द पाकिस्तान के आला हुकाम से, चाहे वो हुकूमत की हूँ या एस्टेब्लिशमेंट की हूँ, उनसे मुलाकात करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज में इस वफ्द की मसरूफियात में ये 2 वजूहात के अलावा कोई सियासी नुक्ता नहीं लिखा गया। तो ये खबर आप नोट कर लें कि खबर की अहमियत है क्या और इसका ताल्लुक किस ज़मन में आता है। दूसरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके अंदर धड़ेबंदी है, एक दूसरे से शिकवे शिकायत हैं। मुराद सईद भी मंजर आम पर आए, आप क्यों आए हैं? 7-8 माह वो गायब थे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर बेबसी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं उतना ही बाखबर हूँ जितने सहाफ़ी बाखबर हैं। लेकिन साथ हम देखते हैं कि आज़म सवाती हूँ, बैरिस्टर सैफ हूँ या फिर CM KP हूँ, उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई थी। तो इस सिलसिले में जो कल का दिन है मंगल, वो अहम होगा क्योंकि उनकी हमशीरा अलीमा बीबी ने ऐलान किया कि अगर मुलाकात ना हुई तो वो धरना देंगी। कल वो मिलती हैं तो खान साहब इस सिलसिले में क्या पैगाम देते हैं उससे सूरत हाल वाज़ेह होगी। अलबत्ता ये इत्तला मैं आपको दे सकता हूँ कि ये 3 रहनुमा जो जेल में इमरान खान साहब से जाके मिले, वो उनसे यही कोशिश करने गए थे कि हमें इजाज़त दें, हम इंगेज कर सकें। हुकूमत के अहम जिम्मेदारों से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे फ़िलहाल, और जो बैकडोर चैनल्स के ज़रिए मुज़ाकरात की कोशिश है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है। लेकिन इत्तला ये है मेरे पास कि उस सिलसिले में भी कोई मुसद्दिका जो कंक्रीट फॉर्म में कोई एक्शन अगर हुआ हो तो उसकी भी इत्तलात नहीं है, उसकी तरदीद हो रही है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि एतमाद साजी होगी, सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी है उसको थोड़ा थामा जाएगा तो सूरत हाल को देखा जा सकता है। फ़िलहाल ये इसका रिपोर्ट है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कई PTI के बाहर बैठे यूट्यूबर्स या उनसे नाम से मंसूब रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमें पैगाम दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया को ठंडा कर लें। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की। इस बीच में अब PTI का लाएअमल क्या होगा? क्या वो इंडिविजुअली तहरीक शुरू करेंगे, अपोजिशन अलायंस बनेगा, जलसे जुलूस करेंगे, या ये मुज़ाकरात के ऊपर तकिया करके यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश? तो बात करने के लिए मैंने ज़हमत दे रखी है कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म बराए इत्तलात व नशरियात और अमूर खैबर पख्तूनख्वा जनाब इख्तियार वली साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान और सियासतदान जनाब फैसल फरीद चॉय साहब को। मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिलचस्प शख्सियत जनाब शेर अफजल मरवा साहब, उनसे बात करेंगे बाद में। सबसे पहले चॉय साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, इख्तियार वली साहब की खिदमत में हाजिर हूँगा। चॉय साहब, ये हो क्या रहा है विद इन PTI? हर रहनुमा दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहा है, हर रहनुमा दूसरे को गद्दारी के फतवे से नवाज रहा है। बाहर बैठे यूट्यूबर्स जो यहाँ कोशिश करते हैं बातचीत की, उनके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं। ये तय नहीं हो पा रहा कि अपोजिशन अलायंस बनना है या इंडिविजुअली PTI ने तहरीक शुरू करनी है। खान साहब से मेल मुलाकातों का मसला हो तो वो पहले से ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी सूरत हाल। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद इन PTI? जामी साहब, शुक्रिया मदऊ करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देखना होगा कि इमरान खान साहब की डायरेक्शंस क्या थी। जो उनका नैरेटिव 3 हफ्ते से तो बंद है, कोई पब्लिकली उनका मैसेज नहीं आया है। उससे पहले जो
रमज़ान से पहले जो मेरी उनसे बातचीत होती रही और मैंने बात भी आके की, हलीमा बीबी ने भी की, तो उनका जो मतमा नज़र है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है मौलाना साहब के साथ और दूसरी जमातों के साथ, और वो चाहते थे कि जो तहरीक भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से चलाई जाए और उसका मैनर और डेट्स भी वही दें। अच्छा, अब ये जो आपने जिक्र किया है कि ये क्या हो रहा है, बुनियादी तौर पे जब घर में कोई बड़ा ना हो तो बच्चे लाउबाली हरकतें करते हैं। लाउबाली ये हरकतें वही की जा रही हरकतें हैं। आपको नज़र आ रही हैं। जाहिर है जब आप एक ज़िम्मेदारान जो हैं वो इंटरव्यू पे आके 6-7 रहनुमाओं को एक ही स्टेटमेंट में रगड़ देंगे तो और उस पर फिर चहमगोइयाँ तो शुरू हो जाएंगी। ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है ना सर। सीएम ये केपी ने किया ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, आपका इशारा उनकी जानिब, अली अमीन गंडापुर की जानिब। बिल्कुल मेरा ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया है, और ये बातें जो पार्टी के अंदर होनी चाहिए थी ये पार्टी के बाहर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और ये पार्टी में पहले भी होती रही हैं और ये होती रहती हैं, हर पार्टी में होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब मसला ये जो है कि जो उससे भी बड़ा मसला ये आ गया है कि एक तो इमरान खान साहब का कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत पे कोई तबसरा सामने नहीं आ रहा है, गुफ्तगू भी जो है वो बड़ी लिमिटेड है, कोई मैसेज बाहर नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह वो कंसेंट है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई, जिसके बाद से मीडिया में आपको ज़ाती लड़ाइयाँ जो हैं, ज़ाहिर अगर इमरान खान साहब का मैसेज आएगा तो गुफ्तगू उसके ऊपर होगी, जब वो मैसेज रुक जाएगा, नैरेटिव रुक जाएगा तो फिर ज़ाती लड़ाइयाँ या कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने आएगी, और जो रहनुमा भी हैं वो भी फिर अपनी बातें ज़्यादा करेंगे बजाय इसके कि वो इमरान खान साहब का मैसेज, क्योंकि यकजहती जो पीटीआई में या किसी भी जमात में वो तो सरबराह का मैसेज ही होता है, उनका नैरेटिव होता है। तो बुनियादी वजह तो इसकी ये एब्सेंस है, जो नैरेटिव की एब्सेंस है, जिसकी वजह से फिर दूसरे मामलात की तरफ तो जो ज़्यादा हो गई। मेरा ख्याल में जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, इनफरादी तौर पे अगर सोलो फ्लाइट लेगी पीटीआई दोबारा तो पीटीआई की बहुत ठुकाई होगी। पहले भी 2 दफ़ा अगर सोलो फ्लाइट ली पीटीआई ने तो बिल्कुल बिल्कुल ये बात जो है, क्योंकि उसकी जामी साहब वजह यह है कि जो मौजूदा लीडरशिप है इसके कहने पे मेरी राय में वर्कर्स नहीं निकलेंगे। देखिए 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को वर्कर्स निकले, वर्कर्स ने शहादतें दी, उन्होंने गोलियां खाई, मिसिंग हुए, 5500 वर्कर्स ने गिरफ्तारी दी, 800 वर्कर अभी भी जेलों में है। आली अमीन ने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, उसमें कोई शक की बात नहीं, वो तीनों दफ़ा आए, लेकिन जो मैसिव मेजॉरिटी है पीटीआई की लीडरशिप की वो नहीं आई, वो वहाँ पे नहीं आए, दे फेल टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर आप ये कहें कि वर्कर बार बार इस झांसे में आएंगे तो मैं पंजाब की हद तक तो मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि वर्कर्स नहीं आएंगे, और केपी और पंजाब से जो लोग नहीं आएंगे तो फिर आपके पास इस्लामाबाद में कोई प्रेशर नहीं बनेगा। इसी वजह से आपने ये जो इख्तियार वली खान साहब समेत जो सारे हमारे दोस्त हैं वो जो आपको बाजू खिलार के वो चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, उनको पता है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये दबाव कायम हुआ था जब मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक इलामिया जारी किया था असद कैसर के घर पे खाने के बाद, और उसमें मौजूदा हुकूमत को गैर नुमाइंदा हुकूमत डिक्लेयर किया और इलेक्शन को कहा कि ये इसका वाहिद रास्ता है। तो उसके बाद वज़ीर आज़म मौलाना साहब के घर पे गए। तो साहब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, बात आप जिस जानिब लेके जा रहे हैं उससे पहले मुझे ये, मैं इख्तियार वली साहब के पास भी जाना है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि एक तरफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कोशिशें हैं, बैरिस्टर गौहर भी आज उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि 15 को एलामिया जारी करना है JUIFA ने, फिर हम देखेंगे आचकज़ई साहब के यहाँ भी PTI का एक वफ्द गया, फिर ये मुराद सईद साहब ने जो अपने तय कन्वेंशन से खिताब किया उसका लबो लहजा या उनका जो मफहूम है उससे तो मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो ये कह रहे हों कि जी बाकी चीज़ें अपनी जगह, हम अपनी तहरीक बर्पा करेंगे। वो देखिए ना, मुराद बहुत अरसे बाद सामने आए हैं, मुराद का वही टोन और टैनर है, वेलर उसका वही है। मुराद हमारा बड़ा जोशीला भाई है, हमेशा से वो ऐसे ही रहा है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि क्योंकि वो मंजर आम पे नहीं है, शायद उनको सियासी हक़ाइक़ का इदराक नहीं है। अभी सूरत हाल जो है वो ऐसी नहीं है, माहौल नहीं है। जब तक माहौल नहीं बनाया जाएगा, और मैं ये भी आपको बता दूं कि शिकवे शिकायतें अपोजिशन को बढ़ गई हैं, और उसकी जो ये मुज़ाकराती जो अमल है
इस पे सुस्त रवि भी आप देखें इसी वजह से है कि मौलाना साहब खुश नहीं हैं। वो उन्होंने ये गिले गुजारियाँ रमज़ान के बीच में भी की, बल्कि जो जिस दोस्त की अफ्तारी थी जिस पे ये गिले गुजारी हुई, अगर वो अफ्तारी के मेज़बान ना होते तो शायद मौलाना साहब अफ्तारी पे भी ना आते। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ हैं, आपको भी पता है, ठीक कह रहे हैं। ठीक ठीक, इख्तियार वली साहब खुश आमदीद जनाब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म बराए इत्तलात व नशरियात व उमूर ख़ानक़ाह। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब। कितना कोई इख्तियार दे रहे हैं इख्तियार वली साहब आप पीटीआई को? ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने देंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक निकालेंगे उनके अंदर से, या फिर ये जो मुज़ाकरात की कोशिश आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं उससे उन्हें रोकेंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? अजमल, इनको जितने इख्तियारात मिलने थे वो तो इनको मिल चुके हैं, और उन इख्तियारात के बदले में फिर हमने देखा कि इनकलाब लाने की बजाय कहीं पे इन्होंने भंग की काश्त शुरू कर दी, कहीं पे इन्होंने अंडे मुर्गे का फार्मूला दिया, कहीं पे कट्टे और बकरियों का फार्मूला दिया, कहीं लंगर खाने खुले, कहीं पर फिर मुसाफिर खाने खुले। ना इनकलाब आया, ना बुलडोज़र फिरा किसी गवर्नर हाउस पर, ना वज़ीर आज़म हाउस में कोई लाइब्रेरी बनी, ना वज़ीर हाउस में कोई यूनिवर्सिटी बनी। तो अब इनको मज़ीद इख्तियारात देकर आपने क्या करना है? वो भंग की काश्त आपने करानी है या अपने अंडे मुर्गी मार्केट खुलवानी है? जहां तक इनकी अपनी बात है फॉरवर्ड ब्लॉक की, बिलीव यू मी के इस वक्त किसी दूसरे दुश्मन की या मुखालिफ की पीटीआई को ज़रूरत ही नहीं है। ये आपस में अपने लिए एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। जितना ये कर रहे हैं ना, उसमें किसी दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर मुझसे सवाल करते थे कि मौलाना साहब इनके साथ चलेंगे, और मैं आपको कहता था पहले ये आपस में अपने मंजी तले डांग तो पहरे, पहले अपना इत्तेहाद तो बना ले। अख्तियार वली साहब, वो मंजी थले डांग वाला गाना बैन हो गया है, आपकी पंजाब हुकूमत उसे बैन कर दिया है। 80 से ज्यादा गानों पर पाबंदी लग गई है, तो मैं आपको ऐसे गाने का हवाला देने से रोक रहा हूं। वैसे तो साफी आपने गाना जरूर गाना है, मैंने तो सिर्फ हवाला दिया है। अच्छा, आपको मैंने सिर्फ हवाला दिया, आपने पूरा गाना ही सुना दिया। बात ऐसी है कि जिस पार्टी में खुद 8 धड़े हों और उन धड़ों पर इमरान खान का अपना कोई कंट्रोल ना हो। कितने धड़े? यहाँ पर अली अमीन का 8 धड़े। वो कैसे? अली अमीन साहब का कमाल है, आपको नहीं पता? अली अमीन साहब धड़े को लीड करते हैं। अली अमीन हो गए, ठीक। दूसरा, अच्छा, जाने न जाने फैसल न जाने, जामी तो सारा जाने है और बाग भी सारा जाने है। बात ऐसी है कि असद कैसर साहब का ग्रुप अलग है, अच्छा। बुशरा बीबी का ग्रुप अलग है, अलीमा बीबी का ग्रुप अलग है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसको फरा गोगी भी लीड करती है अभी तक। फिर पंजाब का ग्रुप टोटली जी, पंजाब का जो ग्रुप है वो एक अलग धड़ा है। शेर अफजल मरवत के साथ अपने हम ख्याल साथियों का एक अलग धड़ा है। ये तो इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इनका तो ये तो खुद अपने आपस में इत्तेहाद करेंगे तो इनके साथ कोई दूसरी जमात बैठेगी। और फॉरवर्ड ब्लॉक क्या, ये तो ब्लॉक ही ब्लॉक बन गए हैं। यहाँ पर तो हर बंदे ने अपनी एक ईंट की मस्जिद बना ली है। मैंने पहले आपको बताया था आज से 3 महीने पहले आपके शो में कि ना कोई एहतजाज होगा, ना कोई सड़क पर आने वाली बात होगी, ना इसके बाद कोई तहरीक होगी, क्योंकि जो फाइनल तहरीक थी, फाइनल कॉल थी, वो 26 नवंबर को ये खेल चुके हैं। और किसी फाइनल के बाद फिर कोई क्वार्टर फाइनल नहीं होता, फिर कोई सेमीफाइनल नहीं होता। मुझे वो हो चुका है। मुझे मैच प्रोग्राम के जो मैच है आपका, उसमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, तो अगले हाफ में मैं वापस आता हूं। जो आड़े आपने गिनवाए हैं, मैंने फैसल साहब से पूछना है कि वो किस धड़े से ताल्लुक रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद। फैसल साहब, ये इख्तियार वली साहब ने जो सवाल उठाया, बल्कि जो डिटेल दी, उसके बाद खाक सर का भी सवाल था। 8 धड़े उन्होंने गिने हैं, आप किस धड़े से हैं या आप नवा हिस्सा हैं? मेहरबानी इख्तियार वली की, उन्होंने सिर्फ 8 ही गिने हैं। वो लाहौर में एक टर्म है 8-8, यानी बगैर सोचे बगैर समझे अगुई पास कर देना। इख्तियार वली साहब ने जो धड़े गिराए हैं, इस तरह तो मैं इनके को 85 गिरा दूंगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये कोई धड़ा नहीं है, हर धड़ा इमरान खान का पे मुतफिक है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। मेरे 8 धड़ों के अलावा फैसल को कोई मेरे ख्याल में 10-12 धड़े और भी मालूम है, लेकिन ये बताएंगे नहीं। ओ खैर, अच्छा फैसल साहब को पता है उनका? मुझे तो नून मीम शीन का भी पता है,
लेकिन गिनवाने पे आऊं नून तो मीम आप शीम निकली तो नहीं ना फैसल साहब? नून और शीन तो एक ही जगह बैठे हुए हैं। नून में से मीम और शीन सब निकल एक गई, जगह और की बैठे हैं। निकलना उधर, जो उधर रहेगी क्या है? बाबा इन्होंने रखा हुआ दर्शनी तुसी परवान दसो। उधर साइड पे, ना बाबे को बुलाते हैं ना और पूछते तुसी हैं दसो, ना उनसे कोई तुसी दसो तुसी कितने खले हो, तुसी दसो कितने खले हो? सर हम तो इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारा तो धड़ा एक ही है ना, हमारा धड़ा इमरान खान है। हम बाकी नहीं किसी को जानते, बिना किसी को पहचानते हैं। तो बात यह है कि पीटीआई सारी इमरान खान की है और इमरान खान की ही। लेकिन फैसल साहब मैंने इख्तियार साहब से भी नुक्ता समझना है, जब भी कोई आपका रहनुमा कोई मुज़ाकरात की बात करता है या एंगेजमेंट की बात करता है, गालम गलोच और तमगे उसे क्यों नवाज दिए जाते हैं? उसकी वजह यह है जामी साहब के, उसकी बड़ी सिंपल वजह है। उसकी एक तो कन्फ्यूजन है, दूसरी बात यह है कि मैंने तो ये जो तनकीद कर रहे हैं सारे दोस्त, मैंने उनसे कहा आपके पास ऑल्टरनेट प्लान क्या है? बिल्कुल ठीक। ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर आप गुफ्तो शनीद नहीं करेंगे, आप अंगेज नहीं करेंगे, तो फिर आप ऑल्टरनेट या तो प्लान देना। आप तीन चीजें थी, पब्लिक अपराइजिंग वो आपसे नहीं हो सकी, 26 नवंबर को शादें भी आपने करा ली हैं। खान साहब अंदर ही हैं। खान साहब का हर आने वाला दिन जो है वो मुझे मतलब खाकम बदान ऐसा लगता है कि वो लंबा होता जा रहा है, क्योंकि लाइमल सियासी लाइमल तो है कोई नहीं। तो आप इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है, तो इंटरनेशनल प्रेशर में क्या आना है? उन्होंने कहना बाहर ले जाएं। नवाज शरीफ साहब भी किधर आना है ना, जो हमेशा बिल्कुल ठीक। जरा साथ रहिएगा, वो इमरान खान ने करना नहीं है। साथ रहिएगा, बड़ा हम नुक्ता आपने उठाया। इख्तियार वली साहब को वाकई एक संजीदा एफर्ट पीटीआई की जानिब से हुई है मुज़ाकरात के लिए, कोई दरवाजा खटकाने की, कुंडी खोलने की? हुकूमत क्या ऑन बोर्ड है इस सिलसिले में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ अजमल, ये आपने इनसे सवाल किया ना कि मुफाहमत करने वाले को आपकी पार्टी और आपकी सोशल मीडिया गाली देने क्यों शुरू कर देती जी। इनफैक्ट ये पार्टी है नहीं, किसी पार्टी में ये रिवायत नहीं है। ये कल्ट फॉलोइंग है, जज्बाती लोग हैं, जज्बाती फैसले। 26 नवंबर को आ रहे थे तो इनका पता है क्या, हर बंदे को आप पकड़ के आप पूछते, जिक्र करते आपके, आप यहाँ क्यों आए? कहते आज हम इधर बैठेंगे, कल इधर इमरान खान आएगा और हम उसको लेके जाएंगे, वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। ये इनको समझ कुछ नहीं है, वो ज़ोंबी टाइप लोग हैं। विजन नहीं है, अकल नहीं है, फहम नहीं है, फिरासत नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। ये चोर है, वो चोर है, वो आपका कातिल है, ये आपका डाकू है, ये आपका मुजरिम है। एक सबसे बड़ी पार्टी के कारकुनान को आप ज़ोंबी तो ना कहें ना। नहीं इख्तियार साहब, किसी सबसे बड़ी पार्टी उसको आप, उनके कारकुनान को आप ज़ोंबी कह के उनके जमहूरी, आप मुझसे डिबेट कर ले, मुझसे डिबेट कर ले, मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूं कि अकल वाले, फहम फिरासत वाले, मैं आपसे परसों याफ्ता नजरियाती लोग, मैं आप दोनों से मैं इस पे नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने कर दी। नहीं अजमल, अकल वाले फॉर्म 47 की हुकूमत करते हैं, अकल वाले जो है वो इलेक्शन फ्रॉड करते हैं, इलेक्शन जमहूरियत के साथ बदला लेते हैं, आवाम के साथ बदला लेते हैं। इख्तियार साहब, आपने अगर लोगों से यही पूछ लिया होता, आपने तो सीधी गोलियां मारी उनको। ये जवाब आ गया आपको? नहीं, हमने गोली नहीं मारी, गोली अब आपको गोली चलाने वालों के नाम भी मैंने उस दिन ये आसमान से उतरी कि अब जितने जिस तरह ये आज नाम ले रहे हैं, अजमल मैं बड़ी संजीदा बात आपको बताने लगा हूं, सुन लीजिए। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारे फलां वजीर ने 36 अरब रुपए विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, एक जुम्बश कलम निकाले थे और वो खा गया। फलां वजीर जो नंगे पैर असेंबली में आया था, आज वो 22 अरब रुपए का मालिक है। फलां वजीर वो इतने खरब का मालिक बन चुका है। ये अगर आज ये नाम ले रहे हैं, कल मैं दावे के साथ कहता हूं, ये भी आप मेरी प्रेडिक्शन ले लें, ये आपको बताएंगे कि 26 नवंबर को इनमें से गोली किसने चलाई। ये डिबेटेबल है। मुझे सिर्फ एक मुख्तसर सी बात, इख्तियार साहब, करोड़ों रुपए में, इख्तियार साहब एक मुख्तसर सी बात, क्या कोई एंगेजमेंट ऑफिशियली हो रही है पीटीआई के साथ? देखिए, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बताता हूं जी, ये सिर्फ पीएमएलएन नहीं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की, जितने पॉलिटिकल कुव्वतें हैं उनकी ये ख्वाहिश कहें या वो ये देखना चाहते हैं कि ये इतने लोग अगर एक झंडे तले और एक बंदे तले अगर इकट्ठे हो गए हैं, चाहे वो कल्ट फॉलोइंग है, व्हाटएवर आप उसको जो भी नाम देते हैं, फैन फॉलोइंग है, अगर ये सियासी जमात बनना चाहें तो इनको इंगेज किया जा सकता है। बट एक तरफ ये फौज के सिपहसालार को गाली देते हैं, बड़े इनके जो हैं वो आकर फिर माफी मांगते हैं, तरले करते हैं और सोशल मीडिया से गालियां देते हैं।
तो ये पांव पड़ना और गले पड़ना, ये पॉलिसी अगर ये छोड़ दे, ये रियासत के खिलाफ साजिशें बनाने मैं इख्तियार साहब, तो मेरे ख्याल में इख्तियार साहब थोड़ी सी कथा कलामी, क्योंकि आप दोनों की अभी की जो गुफ्तगू है वो बड़ी डिबेटेबल है। जैसे आपने पीटीआई को जिन अल्फाज से याद किया और जो निकात आप उठा रहे हैं, फैसल ऑल्सो गॉट समथिंग टू रिस्पॉन्ड विद। मैं चाहूँगा कि जल्द आप दोनों से एक और नशिस्त की जाए, ज़रा उस पर तफसीली सिर्फ आप दोनों को जहमत दे के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा सके, क्योंकि जितनी क्लैरिटी के साथ आप दोनों के यहाँ रैशनल है, बाकी अहबाब के यहाँ ढूंढना उससे मुश्किल हो जाता है। तो मैं अगर आपसे आज इजाज़त ले लूँ, क्योंकि प्रोग्राम का मेरा वक्त यहाँ पे मुख्तसर हो रहा है, इंशाल्लाह अगले जल्द ही आप दोनों से मज़ीद नशिस्त भी लगाएंगे। अभी तक के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आपने देखा इख्तियार वली साहब और फैसल फरीद साहब को। शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम के अगले हिस्से में शरीक गुफ्तगू हैं, बड़ी दिलचस्प उनसे गुफ्तगू होने जा रही है, ज़रूर देखिए। हमारी बड़ी खुशबख्ती कि आज आपने वक्त दिया। चंद रोज़ पहले, इससे पहले आपकी मुलाकात हुई थी चलते चलते बैरिस्टर गौहर साहब से, तो मैं सुन रहा था उन्हें वो कह रहे थे हमने नहीं निकाला शेर अफजल मरवत को पार्टी से, मरवत साहब ने खुद छलांग लगाई। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो तो बड़ा सख्त जुबानो बयान उसमें थी। तो गौहर साहब दुरुस्त कह रहे थे या वो नोटिफिकेशन दुरुस्त है? और आप क्या पार्टी से निकाले गए या आपने छोड़ी? देखिए, मैं पार्टी तो मैंने छोड़ी तो नहीं है ना, ये मैं तीसरी दफा निकाला गया हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने ये वैसे ही मजाकन बात कही कि मैंने छलांग लगाई। बात यह है कि मैं अब ये बार बार के निकाले जाने से तंग आ गया हूँ। अच्छा, लिहाजा अब मैं अपने आप को निकला हुआ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, यानी बार बार निकाले जाने से तंग आ रहे हैं तो आप निकल के बेहतर महसूस कर रहे हैं। ठीक, एक खबर मैंने और अभी तो ईद के अभी इन्होंने जो है एहतजाज भी करना है ना, तो मैं वो एहतजाज देखना चाहता हूँ जिनकी इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ईद के फौरन बाद हम शुरू करेंगे। और मैं पीटीआई वर्कर को मुसलसल कहता आया हूँ कि इस एहतजाज को मौखर नहीं होने देना है। ये आपको लगता है एहतजाज हो पाएगा? मैं यही चाहता हूं ना कि जरा साइड पे बैठ के, चबूतरे पे बैठ के टकटकी बांध के इनको देखूं कि ये किस तरह एहतजाज करते हैं। यानी आप एक स्पेक्टेटर के तौर पर इसे देखना चाह रहे हैं? स्पेक्टेटर के तौर पे देखना चाहता हूं, लेकिन देखूंगा नहीं, क्योंकि ये कर ही नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे। ठीक, मरवत साहब, आपके एक स्टेटमेंट थी, आप कहते हैं पीटीआई के लोग इमरान खान से जब मुलाकात करते थे तो 90 मिनट अगर मुलाकात थी तो 90 के 90 मिनट वो मेरी ग़ीबत करने में मसरूफ़ रहते थे। आपको ऐसा क्यों लगता है? और कौन लोग थे जो आपकी ग़ीबत करते थे? या आपसे वो जेलस्ड हैं या आपसे कोई नाला है? ये जितना 1.25 साल 1.5 साल मैंने मुलाकातें की, जब भी मुलाकात पे मैं जाता था तो खान से जो है, खान बताते थे कि फ़लाँ ने ये बात कही है, फ़लाँ ने ये बात कही है। तो मैं समझ जाता था कि टाइम ही इतना खान के पास कम होता है, लेकिन जो टाइम होता है वो मेरे ऊपर सर्व कर देते थे। ग़ैबत, चुगलखोरी, कुसर पुसर पीटीआई में बहुत ज़्यादा है। और ख़ान जो हैं वो ये नहीं करते हैं कि अगर कोई किसी पार्टी के मेंबर की शिकायत कर रहे हैं तो उसको धुतकारे। तो यूँ लोग इनकरेज हो जाते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि गोया ख़ान उनको इनकरेज कर रहा है। ख़ान बेसिकली उसकी आदत है कि वो हर एक को शिनवाई देता है, और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है बहुत सारे लोगों ने। और मैं इसमें कहने में हक बजानिब हूँ कि मैं ग़ैबतों का शिकार हुआ हूँ, और इसकी बुनियादी वजह जेलसी है। बुनियादी वजह जेलसी है। तो कहीं किसी हद तक खान साहब कान के कच्चे तो नहीं, क्योंकि जेल में उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, तो जो फीड किया गया वो सुन लिया और फिर आपको पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन भी आ गया? खान साहब खुद एक वीडियो में कहते हैं, वो अपनी इस आदत का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे पास जो आ जाता है और जो बात कर लेता है मैं उस पर एतमाद कर लेता हूँ। ये खान के अपने अल्फाज है, वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप पे मौजूद है। तो लिहाजा खान की एक सरिश्ती ऐसी है कि वो ज़्यादा जल्द ही लोगों की बातों पे एतमाद कर लेता है, और ये आज से नहीं है, इब्तिदा से इनकी आदत है। इसको कानों का कच्चा नहीं कहेंगे, बल्कि एक नेकू आदमी का कहेंगे जो हर एक से अच्छाई की तवक्को रखता है, लेकिन लोग जो हैं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। आपने एक और जगह कहा कि पीटीआई में सिर्फ जो जूते चाटने वाला है वो काबिल कबूल है। मेरी खान से तू तकार जारी रहती थी। मैं समझ नहीं पाया, खान को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी टीसी? देखिए, खुशामद जो है वो तो मेरे ख्याल में जब से बनी आदम इस रुए ज़मीन पे आया है कोई इससे पाक नहीं रहा है। खुशामद सबको अच्छी लगती है, और कम ही लोग होते हैं जो खुशामद को समझ पाते हैं। लीडरशिप पाकिस्तान में जो है वो खुशामद की आदी है,
और ये कहना कि खान साहब को खुशामद बुरी लगती होगी, मेरे ख्याल में गलत होगा। अलबत्ता खान साहब जो हैं वो खुद अपने तई इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही खुशामदी टोला जिनका काम जो है खुशामद के ज़रिए काम निकलवाने होते हैं, चापलूसियों से और ज़ाती पसंद नापसंद के फ़ैसले करवाने होते हैं, तो ये सिर्फ न कि सिर्फ खान की खुशामद करते हैं बल्कि उन लोगों की खुशामद ज़्यादा करते हैं जो उनकी राय में खान पे असरअंदाज हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो खान साहब पे असरअंदाज हो सकते हैं उनको तकब्बुर चढ़ा होता है, उनका ख्याल है कि शायद उनके पांव तले जो हैं कायनात हैं। और मैंने ये बहुत सारे लोगों को उनके पैरों पे जो है नाक रगड़ते देखा है, और ये आदतें जो हैं क़यादत ने ख़राब की हुई है। ठीक, ये फरमाएं कि ये आप बार बार खुशामदी टोला और कुछ लोगों की जानिब इशारा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो दस्तयाब पीटीआई की क़यादत है, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हट गए, कुछ लोगों ने पार्टी बदल ली, नई पार्टी बना ली, लेकिन जो लोग बच गए जिन्होंने पार्टी का नज़्म नस्क़ संभाला, चाहे वो वकला हों या सियासी रहनुमा हों, अगर मैं मरवत साहब से जानने की कोशिश करूँ कि इस साल 1.5-2 में जिन लोगों ने पार्टी को संभाला उनमें से 3 ऐसे लोग जो आप समझते हैं कि यार ये बड़े मेरिट पे हैं और ठीक काम कर रहे हैं, तो कोई 3 लोगों की निशानदेही आप कर सकते? मेरा ख्याल है एक की भी निशानदेही कोई नहीं कर सकेगा। एक भी ऐसा नहीं है? मेरा ख्याल नहीं है कि कोई एक भी फैसला मेरिट पे हुआ है। अच्छा, ये बहुत अहम आपकी स्टेटमेंट है। तो मेरिट पे अगर फैसला होता तो कौन लोग सामने होते आपकी नजर में? Who would have been leading the party in the absence of इमरान खान? वो लोग जो पार्टी को उठा सके, जो लोगों को निकाल सके, मसलन जो मार का सके, शेर अफजल मरवत के अलावा मसलन बाकी नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मारे कई हैं, जिन्होंने दुख उठाए हैं, नुकसानात उठाए हैं। आज कहीं पे किसी को वो दूरबीन में भी नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनको वो मकाम नहीं दिया गया। मखसूस चंद लोग हैं, और जितने भी मरतबे मरातिब ओहदे आते हैं सब ही उन्हीं को यके बाद दीगरे जाते हैं, एक ओहदा फिर दूसरा फिर तीसरा। और यही वजह है कि मेरिट पामाल हुआ है, और कहीं पर भी पार्टी में जो है वो मनासिब जो हैं वो वर्करों की कुर्बानियों को मद्देनज़र रख के नहीं, बल्कि आपको पता है हमारी पार्टी में जो है मनासिब जो दिए जाते हैं वो तकर्रुरियाँ होती है, अपॉइंटमेंट के ज़रिए, कोई इलेक्शन नहीं होता है। तो इसमें मैं मायूस हूँ। हत्ता कि ये जो टिकट्स दिए जाते हैं इसमें भी पसंद नापसंद होती है। बहुत सारे हज़ारों लाखों वर्कर ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन उनको जो है काबिल गौरी कभी तस्वुर नहीं किया गया। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझे कोई एक भी ऐसा फैसला नज़र आया हो जो मैं समझूँ कि ये मेरिट पर हुआ है। हमेशा तमाम तकर्रुरियाँ, किसी को वज़ीर बनाना, किसी को मुशीर बनाना, किसी को सेनेटर बनाना, ये तमाम सिफारिशों पे होते हैं। इसकी जितनी रसाई होती हैं वो उतनी जल्दी कामयाब होती है। मरवा साहब, क्या इमरान खान साहब जैसा जहांदीदा बंदा, इतना तजुर्बा, इतना विजन, वो इन सारी चीज़ों से, इन तमाम मसाइल से आगाह नहीं है, मजबूर हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं है, या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं दैट ही इज़ बेयरिंग दीज पीपल? मेरा ख्याल है कि अगर वो बाहर होता, क्योंकि 1.5 साल से तो अंदर हैं, 1.5 साल के अंदर जो कैद के अंदर जो फैसले मैंने उनका जिक्र किया है, बाहर जब होता तो उस वक़्त जो फैसले थे वो अपनी दानिश में वो मेरिट पे करता था। लेकिन फिर भी मसला ये होता था कि कोई भी फैसला जो कर लेता था, बाद में वही लोग जो हैं उसी फैसले के पीछे लग जाते थे और उसको रिवर्स करा लेते थे। मैंने बहुत सारे फैसले, सुपर मेजॉरिटी फैसले ये देखे हैं जो रिवर्स हुए हैं या तब्दील हुए हैं। पार्टी को नुकसान वकला ओहदेदारों ने ज्यादा पहुंचाया या कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट में मौजूद सियासतदानों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया? मेरा ख्याल है उन लोगों ने पहुंचाया है जो कभी खान को अपने फैसले पर टिकने नहीं देते हैं। हर फैसला तब्दील होता है। इसने पार्टी को जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब की तायुनाती और उनके किरदार को आप कैसा देखते हैं? उन्होंने कई एक प्रोसेशंस लीड किए, 26 नवंबर हो, उससे पहले भी हो, सवाबी का मामला हो, फिर वो निकल भी गए वहाँ से, लेकिन बैकडोर रवाबित में भी वो इंगेज रहे। खान साहब का भी कहा जाता है उन्हें अभी तक एतमाद है, कुछ मेल मुलाकातें ताज़ा भी उनकी हुई। वेयर डू यू रेट हिम? अगर अली अमीन खान का किरदार माइनस किया जाए, मुझे इनका मुतबादिल नज़र नहीं आता है केपी में। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह मेरे साथ गलती की
मुझे शायद मजाक में रोने की कोशिश में उन्होंने मसली डाला है हकीकत में। और जो यही काम जो है अब अली अमीन खान के साथ बड़े तरीके से ये करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जिस तरीके से ये अली अमीन खान को आगे रखे हुए हैं, मुझे अंदेशा है कि उनके लिए भी वक्त का इंतज़ार है, और कोई भी मुनासिब वक्त देख के उनको भी मेरी तरह जो है रास्ता दिखाने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ा आपको अलार्मिंग स्टेटमेंट है आपकी, लेकिन चूंकि आप बार बार इशारा कर रहे हैं कुछ मखसूस लोगों का, मरवत साहब से तो मुझे तवक्को थी कि वो अब क्योंकि पार्टी से बाहर हैं, दूर बैठ के मैच देख रहे हैं, तो अब नाम लेने में क्या हर्ज है? किसी शख्स का आप नाम क्यों नहीं ले सकते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ भी और अली अमीन के खिलाफ भी साजिशें की हैं? मैंने अली अमीन खान और असद कैसर इन दोनों के साथ वादा किया है, बाकी तो मेरे इतने कोई बेख्वाह हैं ही नहीं, लेकिन इन दो के साथ वादा किया है कि मैं किसी पे दावेदारी नहीं करूँगा, उनके नाम नहीं बताऊँगा, और शायद इन लोगों के साथ मेरा ज़िंदगी भर का एक ताल्लुक़ रहा है और मैं उनको मायूस नहीं करना चाहता। और अगर इस बीच कभी खान साहब से मुलाकात हुई तो क्या उनके सामने भी हाले दिल बयान नहीं करेंगे आप? हाँ, खान साहब के साथ जिस दिन मुलाकात हुई उस दिन मैं डंडूरा फेंटूंगा खान के सामने और एक एक के करतूत बताऊंगा। पहले भी हमने मसलतों के तहत न बता के शायद गुनाह किया है, लेकिन अब मजीद खान से छुपाना शायद खान से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। लेकिन अब तो जो चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, वो मैं तो इंटरप्रिटेशन देख रहा था सलमान अकरम राजा साहब और दीगर, मुझे तो समझ ये आ रही थी नाक़िस तालिब इल्म हूं मैं कि शायद जिन लोगों ने अब मिलना है वो बात भी नहीं बाहर आके कर सकेंगे, लेकिन वो जो लोग मिलेंगे उनकी फहरिस्त भी या उनका नाम भी सलमान अकरम राजा साहब के तवस्सुस से अप्रूव होगा। सारा जोर इसी पे होता है कि कोई जो है उनके लिटमस टेस्ट से गुजरे बगैर खान तक न पहुंचे। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जी के फलां के थ्रू मिलेंगे, और ये मेरा ख्याल है सिर्फ मुलाकातों का, और ये जब से खान अंदर गया है इन लोगों की कोशिश होती है कि कोई ऐसा शख्स खान तक रसाई ना हासिल कर सके जो उनको हक़ाइक़ बता सके। तो फिर मैं ये समझूं कि आपका नाम तो ये तजवीज़ नहीं करेंगे? और मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैंने आपको मैं सुन के हैरत होगी, इन सब के नाम मैंने डाले थे। अच्छा, इनकी मुलाकात ही मैंने शुरू कराई थी, ये तमाम रिश्तेदारों की, बहनों की, वकला की, ये शेड्यूल ही मैंने जारी कर। आप कह रहे हैं कि खान साहब से जो लोग अभी मिलते हैं बशमूल उनके अहले खाना या उनला या पार्टी के रहनुमा, इनके नाम आपने डलवाए थे मुलाकातियों में? सबके नाम मैंने डलवाए थे, ये मुलाकातें शुरू मैंने करवाई थी, ये सियासी अमायदीन जो थे इनके नाम भी मैंने डलवाए थे। और जो ही इनकी पहली मुलाकात शुरू हुई, पहला ही अटैक इन्होंने मुझ पे किया, और फिर दूसरी मुलाकात में इन्होंने मुझे उस पोजीशन से ही हटवा दिया, फोकल पर्सन की पोजीशन से, जिसके जरिए मैं इनकी मुलाकातें करवाता था। मरवा साहब, ये देखें ना कि शुरू में हमने देखा कि रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट भी आए, विल्सन के भी ट्वीट आए, कुछ करारदादें भी आईं अमेरिका में भी और फिर बरतानिया में भी। अब ऐसा क्या हुआ है कि अचानक सब कुछ खामोश हो चुका और ट्रंप उल्टा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? ये क्या हुआ ऐसा? इस हवाले से तो मैंने पीटीआई की क़यादत से सवाल किया है कि ये बता दें कि ये अचानक खामोश क्यों हुए हैं। तो इसके पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं सकते हैं कि क्यों ये हुआ है। जिम्मेदारी कहीं अमेरिकी बैठी क़यादत के ऊपर तो नहीं आप आयद कर रहे? नहीं, मैं फिर कभी सही अगर जिंदगी ने मौका दिया और अगर पीटीआई के साथ हमारे ताने बाने मुकम्मल ख़त्म हो गए तो फिर तो मैं खुल के बोलूँगा, क्योंकि फिर मेरी जिम्मेदारी तो पीटीआई पे आयद ही नहीं होगी। मौलाना साहब, कुछ लोगों की राय ये है कि जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं ये पार्टी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं और इमरान खान को, उससे ज़्यादा कोई और नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्या इस राय से आप इत्तेफाक करते हैं या ये राय गलत है? नहीं, मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। क्या व्हाट मेक्स देम कि ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं या ऐसी सेंसेशन पैदा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं हालांकि वो पार्टी से वफादार? आप खुद साफ़ी हैं, आपको पता है कि आपने अगर खबर बेचनी है तो कोई खबर का होना भी ज़रूरी है। अब खबर अगर ना हो तो यही आपने खबरें बनानी है, कान में इन्फेक्शन हो गया, खाना बंद हो गया, अपनी तरफ से मन गढ़ंत खबरें दे के सेंसेशन पैदा करके डॉलर कमाने के चक्कर में जो है, और फिर बयानिए ये बनाते हैं। उन बयानियों का जो है पार्टी को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हम उन बयानियों के जो है
हम उन बयानियों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो ये बनाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में रहते हुए बड़ा रियलिस्टिकली आपने जो है मामलात को अप्रोच करना है। देखिए ना जी, 1.5 साल की अगर आप हमारी दास्तान देखें ना, तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बार बार हम कहते रहे यहाँ की जो क़यादत है कि हमें ज़रा मुतदिल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेर अफजल मरवत साहब, आपसे लेके गुफ्तगू के आगाज़ किया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।